नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। बीपीएससी एग्ज़ाम अब एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हुए हैं। बेहतर से बेहतर रिवीजन कराने के लिए आज आपको हम इस वीडियो को लाए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बिहार में खनिज, इन टॉपिक से आपके विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख कृति किसके द्वारा लिखी गई है, इन तीनों टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये वीडियो 5 नंबर का होने वाला है। इससे पहले 4 वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी के नाम से, आप जाकर उसे ज़रूर देख लें। आपके एग्ज़ाम में वो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के प्रमुख खनिज और उसके क्षेत्र के बारे में। इन टॉपिक से आपके विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर आपको याद रखना है, रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद है डोलामाइट, यह आपको रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद आपको फेसफाल जो है आपको याद रखना है, कहाँ पाया जाता है, गया के क्षेत्र में, मुंगेर के क्षेत्र में और जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है। पाइराइट्स आपको याद रखना है, रोहतास के आपको अमझोड़ और बंजारी के क्षेत्र में पाया जाता है। अबरक आपको याद रखना है, गया, नवादा, मुंगेर और जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है। टीन आपको याद रखना है, गया के क्षेत्र में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीन कहाँ पाया जाता है, गया में। मैग्नीज आपको याद रखना है, मुंगेर और गया के क्षेत्र में पाया जाता है। बॉक्साइट आपको याद रखना है, मुंगेर और रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद है आपका खनिज तेल, इसके बारे में बता दें, ये आपको मुंगेर और राजगीर के क्षेत्र में पाया जाता है। कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला हम लोग देखते हैं चीनी मिट्टी। इसके बारे में आपको बता दें, ये आपको भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद है आपको एस्बेस्टस जो है आपको मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है। लिथियम आपको गया के क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कांच पत्थर आपको कहाँ पाया जाता है, ये आपको भागलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है सोना, ये आपको जमुई पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में पाया जाता है। सोरा जो है आपका, ये पूर्वी चंपारण, सारण, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद याद रखना है आपको सीसा, ये भागलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। गंधक के बारे में आपको बता दें, ये रोहतास के अमझोड़ में पाया जाता है। इसके बाद यूरेनियम, मोस्ट VVI लगा दें इसे आप, ये गया के क्षेत्र में पाया जाता है। ये रटने वाला टॉपिक है साथियों, इसका PDF आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर आप उसे वहाँ पे डाउनलोड कर लें और बेहतर से बेहतर अपना तैयारी करें। इसके बाद है क्वार्ट्ज जो है आपका जमुई के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये प्रमुख खनिज और उससे संबंधित क्षेत्र हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर याद कर लें। अगला हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य। किस जिले में बिहार के कौन से अभ्यारण्य हैं, इसके विषय में भी आपके विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे सलीम अली जुब्बा साहनी अभ्यारण्य जो है ये वैशाली में है। भीमबांध अभ्यारण्य याद रखना है आपको, मुंगेर में है। गोगीबिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ये कटिहार जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको गया में स्थित है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ये आपको रोहतास जिले में स्थित है। इसके बाद है आपका कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट VVI, ये कहाँ स्थित है, ये आपको बेगूसराय में स्थित है। ये आपको रामसर साइट भी है, याद रखना है कांवर झील। इसके बाद है कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ये दरभंगा के क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद आता है आपका नागा नटकी बांध अभ्यारण्य, ये आपका कहाँ है, जमुई। यहीं पे याद रखना है आपको कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था नागा नटकी पक्षी अभ्यारण्य में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसे। अगला हम लोग देखते हैं राजगीर अभ्यारण्य, ये कहाँ है, ये आपको नालंदा में है। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये कहाँ है आपका, ये पटना के क्षेत्र में है। उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बाद आपको याद रखना है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको भागलपुर में स्थित है, याद रखना है भागलपुर में। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख साहित्यकार और उनसे संबंधित कृतियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहला है बाणभट्ट के बारे में है, याद रखना है आपको, कादम्बरी, हर्षचरितम और चंडी शतक, ये जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कृति है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी और परशुराम की प्रतिज्ञा, याद रखना है किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ये बिहार के प्रमुख साहित्यकार हैं, इसीलिए इनकी कृति जो है आपके एग्जाम के लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हुंकार याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु, इसका जो कृति है याद रखना है मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड। देवकीनंदन खत्री का याद रखना है चंद्रकांता, मोस्ट VVI है। इसके बाद आपको काजर की कोठरी, भूतनाथ, नौलखाहार, किसका कृति है याद रखना है देवकीनंदन खत्री। इसके बाद आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी जो कृति है उसमें याद रखना है इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह और बापू के कदमों में। याद रखना है बापू के कदमों में किसकी कृति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आपको आता है राजा राधिका रमन का पुरुष और नारी, बिखरे मोती। इसके बाद आपको गांधी टोपी, ये तीनों याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्यभट्ट का याद रखना है आर्यभट्टियम। इसके बाद आपका दसगति सूत्रम, न्याय कंडिका, ये सब आपको आर्यभट्ट से संबंधित है, याद रखना है। इसके बाद है वाचस्पति मिश्र, इसका जो आपका कृति है याद रखना है भाष्य भामती, ब्रह्म सिद्धि के टीकाकार। इसके बाद अश्वघोष आपका याद रखना है बुद्धचरित, चाणक्य का आपको याद रखना है अर्थशास्त्र, रामवृक्ष बेनीपुरी का आपको याद रखना है आम्रपाली, माटी की मूरत, चिता के फूल। विद्यापति मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है पदावली और कीर्तिलता। वात्सायन का कामसूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। और इसके बाद विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। बाबा नागार्जुन का याद रखना है बटेश्वर नाथ, पारो बलचनामा, आपको रतिनाथ की चाची। और राहुल सांकृत्यायन मोस्ट VVI है, याद रख लें। इसका जो कृति है वो याद रखना है आपको दर्शन दृग्दर्शन, याद रखना है दर्शन दृग्दर्शन, किसकी कृति है, राहुल सांकृत्यायन। तो ये आपको 3 टॉपिक हम कवर करवा दिए, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।